आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पोर्टल के अंदर। सो प्यारे बच्चों, जो हमारा कल टॉपिक हुआ था वो था क्लास 12 का जो मैट्रिक्स है चैप्टर 3, ये हमने स्टार्ट कर दिया था और उसी को अब फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। और उसके अंदर हमने क्या किया था, मैं एक बार रिवीजन करवाना चाहूंगा बच्चों। हमने टाइप की थी मैट्रिक्स की, जिसमें सबसे पहली टाइप हमने क्या की थी, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है। तो देखिए उसकी टाइप में मैंने ये बता रहा हूं आपको कि एक टाइप की थी हमने, वो क्या की थी कि एक मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या दिया जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पे यहाँ कुछ भी एलिमेंट आ सकते हैं और जो बाकी के जगह हैं, जैसे कि ये बाकी की जो एंट्री है, ये प्यारे बच्चों क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी। मींस बाकी की एंट्री कुछ भी हो सकती है, इस डायगोनल पर एलिमेंट आएंगे और डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी की हर जगह एंट्री जो है वो 0 होनी चाहिए। ये जरूरी है भाई कि इस लाइन प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के हर जगह जो एंट्री है वो 0 होनी चाहिए। इसी से चलते हुए हमने क्या बताई थी, क्या बताई थी, ये तो हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। फिर इसी के चलते हमने बताई थी आपको स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें हमने बताया था कि कोई भी जो डायगोनल के एलिमेंट है ना वो एक जैसे होते हैं। मीन्स स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ना वो सारे के सारे फिक्स एलिमेंट होंगे। जैसे 2 आ गया तो पूरी की पूरी डायगोनल पर क्या आएगा, 2 आएगा और बाकी की एंट्री क्या रहेगी, 0। और इसी के चलते क्या थी, ये होगी डायगोनल, ये होगी स्केलर। और स्केलर के बाद मैं बता रहा हूं यहाँ पे आई थी अपने पास आइडेंटिटी। और प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो कैसे बनती है, उसके जो डायगोनल का एलिमेंट होता है ना वो प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 होता है। सो डायगोनल का एलिमेंट जहां पे 1 होगा वो क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और आइडेंटिटी से आगे हमने क्या की थी, नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके सभी के सभी एलिमेंट बच्चों क्या हो, 0 हो। ठीक है ना, जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो देखिए ये है डायगोनल मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी क्या स्केलर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल पर कोई भी फिक्स एलिमेंट आएंगे पूरी की पूरी डायगोनल पे। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल पे केवल 1 ही आएगा। और ये है जीरो मैट्रिक्स, जिसके सभी एलिमेंट क्या आएंगे, 0 आएंगे। अब देखिए, अब करते हैं आज का जो टॉपिक है ना वो स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो है क्या, आज का टॉपिक प्यारे बच्चों है इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। कि कोई भी 2 मैट्रिसेस हैं, 2 मैट्रिक्स है आपके पास, मान लीजिए ए और बी, वो दोनों की दोनों इक्वल कब होंगी प्यारे बच्चों। तो उसके लिए प्यारे बच्चों जो सबसे पहले कंडीशन होती है ना, द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स 2 मैट्रिसेस इज व्हाट, इज दैट फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्टली उनका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर मस्ट बी सेम। दोनों का जो मैट्रिक्स है ना उनका ऑर्डर जो होता है ना प्यारे बच्चों वो सेम होना चाहिए। कि वो 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है उसके अंदर, तो दूसरी वाले के अंदर भी 2 रोज और 2 कॉलम होने चाहिए। और सेकंड वन क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं आर इक्वल, कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। अब देखिए ये दोनों की दोनों बातें किसके लिए जरूरी होती हैं, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। मींस कोई भी 2 मैट्रिक्स है उनकी इक्वलिटी के लिए 2 बातें जरूरी होती है। फर्स्ट तो होती है ऑर्डर मस्ट बी सेम, कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड होती है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मींस जो यहाँ पे A11 है वो उधर का जो एलिमेंट है B11 उसके इक्वल होना चाहिए। मींस ये कोई मैट्रिक्स है ए का कोई पहली रो पहला कॉलम का पहला एलिमेंट, जो बी मैट्रिक्स है उसके पहले रो पहले कॉलम के एलिमेंट दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगी। जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, एक एग्जांपल देखिए, सिंपल एंड स्वीट एग्जांपल करवाता हूं। ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या लिखूंगा मैं,
भाई देखिए इसको नोटेशन भी डाल सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है ना। अब देखिए ए मैट्रिक्स है, मैं लिख रहा हूं इसमें 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स है 2 3 4 5। अब देखिए दोनों की दोनों इक्वल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो इसका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर क्या है? 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो गया। इसके अंदर 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 का इसके अंदर ऑर्डर हो गया। ओके, अब देखिए हमने क्या कहा है, सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, हो गया। सेकंड वन क्या है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस पहली रो का पहला कॉलम का एलिमेंट 2 है, तो इसके भी पहली रो के पहले कॉलम का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 2। मींस ये वाला A11, ये यहाँ पे क्या आता है? A11 पहली रो का पहला कॉलम, और ये पहली रो सेकंड कॉलम, ये क्या होता है? ये सेकंड रो A2 और फर्स्ट कॉलम 2 1, और ये क्या कहलाता है? सेकंड रो ए कौन सा आएगा? ये A सेकंड रो, और ये कौन सा कॉलम है? सेकंड रो, ये A22। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो A11 है ये B11 के बराबर होना चाहिए, A12 B12 के बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला इसके बराबर। मींस अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो कि जिस पोजीशन पे A11 अगर B11 के बराबर होगा, ये सभी एलिमेंट्स इस प्रकार से अगर इक्वल होंगे, तो प्यारे बच्चों A और B जो मैट्रिक्स है ना, वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस समझ में आ गया। अब इक्वलिटी के बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। मान लीजिए जैसे ही मैं इस मैट्रिक्स के अंदर मैं ये कर देता हूं, या तो यहाँ पे क्या कर देता हूं, ये 4 कर देता हूं दोबारा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ओके, यहाँ पे 4 है, उधर 3 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 है, उधर 3 है, तो ये इक्वल कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो देखिए इसके ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो किस प्रकार आते हैं, हम वो करते हैं। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, सेकंड, दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जो इधर A11 है उधर B11 के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि इसके एग्जांपल आते हैं भाई आपके एक्सरसाइज के अंदर, मैं वो नहीं करवाऊंगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा। देखिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं A, उसके अंदर मैं लिख रहा हूं 2 3 4 5। A कोई मैट्रिक्स है और B कोई मैट्रिक्स है, x प्लस y 3 4 2x, मैं मान लेता हूं, क्या बनाऊं इसको, 2 है तो 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 3x, 2x प्लस 3y, ये मान लिया मैंने। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या कहना चाहता है? ये बोल रहा है मान लीजिए आपको कि इक्वल है दो मैट्रिसेस, ये बोल दिया कि आपको दो मैट्रिक्स हैं जो वो इक्वल है। क्वेश्चन आता है, भाई ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, ए और बी आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू है ना, वो फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आपको चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम है या नहीं, क्योंकि सबसे पहले इक्वलिटी का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, उनका ऑर्डर। तो देखिए 2 रोज, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो 2 बाई 2। ओके, इसमें 2 रो है तो 2, और कॉलम भी कितने हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम हो गए। ओके, रिपोर्ट है। अब देखिए हमें इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ता है? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं उनको इक्वल करना होता है। तो देखिए इधर 2 है, इधर नहीं है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ओके भाई, है तो है, अब क्या, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ टू में 3 के बराबर है, ठीक है, 4 के बराबर है, ठीक है, 5 किसके बराबर है, 2x प्लस 3y, तो 5 किसके बराबर, 2x प्लस 3y के बराबर क्या है, 5।
अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करता है। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई और वो दोनों के दोनों इक्वेशन कैसी हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और प्यारे बच्चों ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन आएगा ना तब बताऊंगा, ठीक है ना। आप कहेंगे सर होमोजेनियस कैसे होती है, होमोजेनियस बच्चों को होते हैं जिसके इक्वल टुगेदर सभी के सभी जीरो होंगे, ठीक है ना। अब देखिए नॉन होमोजेनियस है। अब देखिए दोनों का सॉल्यूशन करते हैं, x प्लस वाई बराबर 2 है और 2x प्लस 3y बराबर 5 है। ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे, या तो भाई x की वैल्यू इसमें निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर 2 है तो x इज इक्वल टू 2 माइनस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और इस x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस वाई और प्लस का क्या आगे 3y इज इक्वल्स टू क्या है 5 दे रखा है। x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए 2 अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और माइनस का 2y अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब देखिए और प्लस का आगे क्या है 3y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया। अब देखिए ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5 में और माइनस का 2y प्लस का 3y क्या बचेगा सिंगल y प्लस का, और 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा एक सिंगल 1 बच जाएगा। मींस y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। और y की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 2 माइनस y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों x एंड जो y की वैल्यू आ गई ना वो आ गई 1 1। इसी बेस पे जब आपको पूछा जाए कि a और b कोई इक्वल मैट्रिक्स हैं और दोनों के दोनों इक्वल मैट्रिक्स है और उसके अंदर कोई x y z या u v t w जो भी हो वो फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख के जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बने तो उनको सोल्व कर लीजिएगा। और या फिर डायरेक्ट अगर दिया हुआ हो, जैसे कि डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट ऐसे भी तो दे सकता है। डायरेक्ट मान लीजिए ऐसे दे रखा हो कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 x इज इक्वल्स टू ये a है और ये b है इज इक्वल्स टू 2 3 4 3, ये दोनों इक्वल है तो इसके x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो 2 2 इक्वल है 3 3 इक्वल है 4 4 इक्वल है x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो ऐसे भी हो सकता है डायरेक्ट दे तो डायरेक्ट ठीक है, वरना जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बने तो उसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों मैं आपको एक छोटा सा रिमार्क बताने वाला हूं, उस रिमार्क को थोड़ा सा याद रखना। जैसे कि क्या है वो नोट, अगर कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू मान लीजिए क्या है A B C और D, कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर A B C D एलिमेंट्स, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि इस A मैट्रिक्स को मैं किसी 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, मींस A3 निकालना चाहता हूं, मींस उस मैट्रिक्स को जब किसी में कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मान लीजिए कोई k कांस्टेंट है जैसे कि 3 है 4 है 5 है, इससे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मैट्रिक्स मिलेगी बच्चों वो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, तो देखिए मैट्रिक्स क्या मिलने वाली है। आप क्या कीजिएगा जिस नंबर से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है ना वो एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के साथ जाके क्या हो जाता है बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता है। मींस ये 3 इस A के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इस B के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इस C के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 इस D के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मींस ध्यान रखना जब कोई भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के या किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, अब देखिए आपकी समझ में आ गई। अब आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए कि कोई A मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट है 1, ये कितने ऑर्डर की है एक रो और एक कॉलम है, 1 by 1 क्रॉस की मैट्रिक्स है। बच्चों ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी? जी बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जरूरी होता है कि उसके जो डायगोनल पे जो एलिमेंट है ना वो 1 होना चाहिए। तो डायगोनल पे एलिमेंट 1 है, ठीक है ना। अब कहेंगे सर बाकी की जगह 0 होना चाहिए, तो भाई जिसका ऑर्डर अगर जैसे ही आगे बढ़ेगा ना तो बाकी के एलिमेंट 0 आ जाएंगे, जो और बाकी के डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट होंगे ना वो 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये कोई मैट्रिक्स है,
इसका मैं क्या निकालना चाहता हूं, ए और बी। बी कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर मैं ले रहा हूं 1 एंड 2। ओके, ये 1 क्रॉस 1 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स है, जिसको रो मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका केवल एक ही रो हो। ओके, अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये दो मैट्रिक्स हैं, इसको मैं क्या करना चाहता हूं, एक मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं, जिसको क्या कहता हूं मैं 2a, a को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं b ऐड करना चाहता हूं। देखिए दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहता हूं मैं, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1 है, एक रो एक कॉलम है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है। तो क्या प्यारे बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है? जी नहीं। जब मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं है तो ये दोनों के दोनों एक साथ कैसे जुड़ पाएंगे? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो एडिशन है, इससे यही पता चलता है कि जब किसी मैट्रिक्स को एडिशन या सबट्रैक्शन करते हैं, मींस अगर किसी मैट्रिक्स को, साथ ही एडिशन क्या, मैं आपको यही बता दूंगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अगर इनमें से कोई भी चीजें मैट्रिक्स के साथ की जाती है, दो मैट्रिसेस के साथ, तो मस्ट भी उनका जो ऑर्डर होना चाहिए ना प्यारे बच्चों, वो सेम होना चाहिए। मींस आपके लिए जब दो मैट्रिक्स आती हैं, अगर आप उनको जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं एक दूसरे में, या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों का जो ऑर्डर है ना वो इक्वल होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको 2a प्लस b निकालने के लिए मैं वहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, ये हटा लिया मैंने, ठीक है ना। तो वो जो मैट्रिक्स है वो कितना की बन गई, 1/1 की बन गई, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इस मैट्रिक्स का दुगुना और उस मैट्रिक्स को इसमें जोड़ना चाहता हूँ। तो आंसर क्या आएगा, देखिए ए मैट्रिक्स का दुगुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, अंदर जो एलिमेंट है मैंने यही बताया है, जो ये 2 लिखा हुआ होता है, जो उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो अंदर जाके सभी एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। साथ ही देखिए मैं लिखूंगा बी मैट्रिक्स को अकेला जोड़ा गया है तो 2 ही जोड़ा गया है, तो 1 क्रॉस 1 की 1 क्रॉस 1 की, तो एज ए रिजल्टेंट आपके पास क्या मिलेगा, 2 + 2 4, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो जो आंसर में जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी उसी ऑर्डर की मिलेगी, और ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं होगी, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है प्यारे बच्चों, उनकी इक्वालिटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो कौन सी, ऑर्डर। ऑर्डर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि ऑर्डर अगर सेम होगा ना तभी जाकर वो मैट्रिक्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो पाएंगी, ऐड हो पाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगी। ओके, तो देखिए एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और क्या हो गया, ये इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस हो गई। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूं मैं, और क्वेश्चन क्या है, देखिए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है। देखिए एक क्वेश्चन क्या आता है कि आपको क्या दिया जाए, इफ इन ए मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हो प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं किसी मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, देन जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे मैट्रिक्स के वो क्या होंगे। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 8 एलिमेंट है। भाई ये क्वेश्चन है ना, 1 नंबर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, हर किसी एग्जाम में आ सकता है, चाहे छोटे छोटे एग्जाम हो, एचएसएससी के एग्जाम हो या कोई भी नेवी एनडी एयरफोर्स का एग्जाम हो, उसके अंदर इस प्रकार की क्वेश्चन, या आपके 12th के ही एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर 1 नंबर का आ सकता है। हरियाणा बोर्ड में तो एमसीक्यू भी चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट 8 हैं तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने यही बताया था कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है वो कैसे पता करते हैं। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए है, वो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मान लीजिए m क्रॉस n है, मींस किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट आने वाले हैं ना वो क्या आएंगे,
m मल्टीप्लाई बाई n मीन्स m और n को गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा ना उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों m क्रॉस n यहाँ पे क्या है 8, मीन्स ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर आपको चाहिए, ऐसे दो पॉजिटिव नेचुरल नंबर आपको चाहिए। नेचुरल नंबर कैसे? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से लेकर कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं आप, लेकिन उनका क्या आना चाहिए, जो मल्टीप्लिकेशन है वो 8 आना चाहिए। तो उतने टाइप की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सकती है। देखिए सबसे पहले मैं चेक करता हूं, आपको करके बताता हूं। भाई m की जगह अगर 1 क्रॉस 8 की ले सकता हूं, एक रो और 8 कॉलम हो सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक रो हो और कॉलम कितने भी हों उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। और साथ ही बच्चों 8 क्रॉस 1 भी आ सकती है, 8 रो और एक कॉलम हो जिसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर एक कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई 8 आ रहा है, मतलब ये दोनों तो ऑर्डर हो सकते हैं। एक की बात हो गई। अब मैं लेके चलता हूं 2 क्रॉस 4 मीन्स 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 8 आएगा, तो 8 आ जाएगा। तो मीन्स 2 रो और 4 कॉलम की एक मैट्रिक्स हो सकती है, जिसके अंदर आप एलिमेंट लिख देंगे। और उसी के साथ साथ 4 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स हो सकती है। भाई 1 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 1 की हो सकती है, तो 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, क्योंकि उसका भी तो मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो क्या मिलता है 8 ही तो मिलता है। अब 2 की बात हो गई इसके फैक्टर की। अब प्यारे बच्चों इसके फैक्टर क्या आते हैं 8 के, इसके फैक्टर नेक्स्ट जो आता है वो 4 ही आता है, और 4 का मैंने यूज कर लिया। फिर इसका फैक्टर नेक्स्ट क्या आता है 8 आता है, इसमें 8 का भाग जाता है, तो 8 का भाग भी मैंने देख लिया। तो आप कहेंगे कि सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालें जब एलिमेंट्स दिए हुए हों। तो प्यारे बच्चों जो ये नंबर दिया हुआ होता है ना, इसके क्या कर लीजिएगा आप फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर मींस इसके अंदर किस किस का भाग जाता है, और जिस जिस का भाग जाएगा उस टाइप से मैट्रिक्स आप इसके अंदर लिख देंगे। जैसे मैंने क्या किया 8 के अंदर 1 का भाग जाता है तो 1 लिखा, और फिर 8 कैसे आएगा 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक रो 8 कॉलम। 8 के अंदर 2 का भाग जाता है तो 2 लिखा, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए 4 से, तो 2 रोज 4 कॉलम हो जाएंगे। फिर किसका भाग जाता है 4 का जाता है, तो 4 लिखा और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 एलिमेंट्स हो गए पूरे। फिर क्या लिखूंगा 3 से नहीं जाएगा, 4 से हो गया, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, तो 8 लिखा और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 एलिमेंट्स आ गए। और 8 से आगे तो इसके 8 के अंदर भाग जाएगा ही नहीं, तो ये 4 पॉसिबल ऑर्डर आ जाएंगे किसी मैट्रिक्स की। अब इसी के अंदर अगर प्यारे बच्चों में छोटा सा चेंज कर दूं इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूं और वो आपको बताना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पॉसिबल ऑर्डर तो आप निकाल देंगे अगर 8 एलिमेंट हुए तो, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट क्या आ जाए 3, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 3 एलिमेंट आ जाए, मींस अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या यहाँ पे क्या लिख दिया, एक प्राइम नंबर लिख दिया। क्या लिख दिया प्राइम नंबर लिख दिया, प्राइम नंबर लिख दिया। और प्राइम नंबर क्या होता है जिसके अंदर या तो 1 का भाग जाता है या उसी 3 का भाग जाता है, वो होता है प्राइम नंबर। अब देखिए मैंने क्या बताया कि पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इस 3 के फैक्टर चेक करने पड़ेंगे। तो मैं साइड में 3 के फैक्टर क्या होता है, 3 में 3 का भाग जाता है और 3 के अंदर 1 का भाग जाता है, मींस इन दोनों से मेरे पास क्या बनेगी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड होगा। तो देखिए पहला 3 लेता हूं, तो 3 को किससे, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो जाहिर सी बात है 3 एलिमेंट है, तो प्यारे बच्चों m क्रॉस n जो आने वाला है, m को n से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। मींस क्या m लूं क्या n लूं कि दोनों को मल्टीप्लाई करूं गुणा करूं तो मेरे पास आंसर 3 आ जाए। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे चेक करते हैं कि आप इसके फैक्टर लिख लीजिए। तो मैंने 3 और 1 का भाग जाता है ये लिख लिए, तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा 3 ले लूंगा। अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 आ जाए 1 से, मींस 3 रोज और 1 कॉलम, 3 रो हो जाएंगी और 1 कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉलम मैट्रिक्स, और फिर किसका भाग जाता है 1 का जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई क्या करूं कि 3 आ जाए एलिमेंट,
3। तो 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3 मींस एक तो कॉलम मैट्रिक्स और एक रो मैट्रिक्स। आपके पास कॉलम मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कॉलम है, तो जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है, रो कितनी भी हो जाए उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसके अंदर एक रो हो और कॉलम कितने भी हो जाए उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर प्राइम नंबर होगा, जाहिर सी बात है, देखिए आपको सिर्फ ये दिया गया है, इसको क्वेश्चन को घुमाने को वो कितना भी घुमा सकता है। आप कंफ्यूज नहीं होना कि क्योंकि हम यहाँ पे देखो आपको बहुत डीपली करवा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंज कर सकता है वो। तो देखिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर प्राइम नंबर होगा तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो केवल 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे, और वो कैसी मैट्रिक्स बनाएंगे? एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएगा, एक रो मैट्रिक्स बनाएगा। अब ऑप्शन में आपको बोल सकता है कि 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, 3 पॉसिबल ऑर्डर्स, नो पॉसिबल ऑर्डर्स और 1 पॉसिबल ऑर्डर। इसके अंदर आप क्या लगा के आएंगे? 2 पॉसिबल ऑर्डर। और चेंज कर देगा, ये क्या बनाएगा? ओनली कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड ऑप्शन क्या देगा? ओनली रो मैट्रिक्स बनाएगा पॉसिबल ऑर्डर। थर्ड ऑप्शन देगा कॉलम मैट्रिक्स और एंड रो मैट्रिक्स बोथ, जो कॉलम और रो दोनों मैट्रिक्स बनाएंगे, और नन ऑफ अबव, और कोई मैट्रिक्स नहीं बनाएगा। तो क्या बनाएगा? एक कॉलम और एक रो मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन को कैसे भी चेंज कर सकता है वो, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना इस बात से। तो मैंने बता दिया अगर प्राइम नंबर आ जाए तो 2 पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, उस एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए या 1 को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉसिबल ऑर्डर, इक्वालिटी हो गई, और क्या हो गया? मैट्रिसेस के अंदर इक्वालिटी हो गई, प्राइम ऑर्डर हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, जिसके कुछ क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन है वो मैं अब करवा देता हूं आपको। तो देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या कहता है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो अब तक हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है वही क्वेश्चन है। पूरे एक्सरसाइज 3.1 पूरा का पूरा जो अब तक मैंने पढ़ाया है ना, उसी से 2 मिनट में क्लियर होने वाला है। अब देखिए क्या बोलता है कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये एलिमेंट दिए हुए हैं, इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले ऑर्डर निकालना है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे होता है? ऑर्डर डिफाइन होता है उसकी रो और कॉलम के ऊपर। तो देखिए ऑर्डर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? देखिए कितनी रो है, सबसे पहले रो आती है 1 2 3 मींस 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 मींस 3 क्रॉस 4। तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ओके रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक। अब देखिए इससे जो अगला पार्ट आता है वो क्या कहता है? वो भी अभी हमने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं वो कैसे चेक करेंगे? वो हम चेक करेंगे उसकी जो रो और कॉलम लिखे हुए हैं कि उसका जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स 3 क्रॉस 4 उसका ऑर्डर है, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 12। मीन्स इस मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स आने वाले हैं। चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 मीन्स बिल्कुल करेक्ट। जो आप जब ऑर्डर को जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो बच्चों क्या कहता है कि आपको क्या बताना है? A13। आप कहेंगे कि सर A13 क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, मैंने जब जनरल रिप्रेजेंटेशन किया था उसके अंदर यही बताया था कि यहाँ पे तो आता है रो और सेकंड पे आता है कॉलम। मींस वो एलिमेंट जो कहाँ का एलिमेंट है? पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। मींस A13 क्या कहलाएगा? पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। अब देखिए पहली रो और तीसरा कॉलम, A13 क्या आएगा? A13 पहली रो और तीसरा कॉलम। तो पहली रो कौन सी है? ये। इसका तीसरा कॉलम कौन है? 1 2 3। ये है पहली रो का तीसरे कॉलम का एलिमेंट, वो क्या आएगा? 19। सेकेंडली क्या पूछ रहा है? A21। अब प्यारे बच्चों A21 की वैल्यू क्या आएगी? A21 का मतलब क्या होता है? सेकंड रो मींस दूसरी रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, तो दूसरी रो का पहले कॉलम का एलिमेंट, तो दूसरी रो ये हो गई, उसका पहला कॉलम ये हो गया, तो दूसरी रो के पहले कॉलम का एलिमेंट कौन है? 35। उसी प्रकार देखिए ये क्या आएगा? A33
A33 की वैल्यू मतलब क्या हुआ, तीसरी रो का तीसरे कॉलम का एलिमेंट 1 2 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 2 3 -5। ओके, इसी प्रकार क्या आएगा A24 क्या आएगा देखिए A24 की वैल्यू मींस सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, दूसरी रो और फोर्थ कॉलम 1 2 3 फोर्थ कॉलम, ये आ गया 12। और जो आखिर की है वो A23 मींस सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम 5/7। तो प्यारे बच्चों ये हो गया मैट्रिक्स 3.1 के पहले क्वेश्चन, जिसके अंदर ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स कौन कौन से कहां पे हैं वो लिखना होता है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, वो आता है कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है 24। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 24 दिया गया है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर निकाल सकते हैं क्या? नहीं। 24 के पॉसिबल ऑर्डर निकालने हैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 8 का एग्जांपल लेके बताया था, 3 का एग्जांपल लेके बताया था, तो उसके अंदर मैंने यही बताया था कि इसके फैक्टर कर लीजिएगा। तो 24 का क्वेश्चन ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट अब पॉसिबल ऑर्डर लिख के दिखा रहा हूं। वो क्या आएगा, 24 के फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 से भाग जाएगा तो 1 × 24, एक 2 से भाग जाएगा तो 2 × 24। अब देखिए इसके अपोजिट भी होते हैं, ठीक है ना, एक 3 से भाग जाएगा 3 × 8, और 4 से भाग जाएगा 4 × 6, 5 से नहीं जाएगा 6 से जाएगा, क्या 6 से जाएगा। अब देखिए वापस आने लग गए, 6 × 4, ठीक है, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा या नहीं जाएगा, 8 से जाएगा भाई इसके अंदर भाग, तो 8 × 3, ठीक है ना। अब देखिए ये सब वापस उल्टे लिख रहा हूं, 3 × 8 8 × 3, 4 × 6 6 × 4, 1 × 24 तो 24 × 1 भी आएगा, ठीक है ना। 2 × 24 है तो 24 × 2 भी आएगा। ओके, तो 8 तक हो गए, 9 तक हो गए, 10 भी नहीं जाएगा, 11 भी नहीं जाएगा, 12 से जाएगा। देखिए 12 × 2 = 24, और इसको 12 को रो और 2 कॉलम आ सकते हैं, तो 2 रो और 12 कॉलम भी आ सकते हैं, मींस 12 × 2 है तो 2 × 12 भी इसका ऑर्डर हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये इसके पॉसिबल ऑर्डर आए हैं, 1 × 24 हो गया तो 24 × 1। ये देखिए बच्चों ये इसके पॉसिबल ऑर्डर आए हैं, मींस 24 के अंदर सबसे ज्यादा कितने फैक्टर आए, कितने फैक्टर बने थे, ये जो ऑर्डर बने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो है इसके पॉसिबल ऑर्डर हैं। अब इसी के अंदर अगर क्या कर दूं मैं, 5 एलिमेंट है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर, 5 एलिमेंट एक प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर के केवल 2 पॉसिबल ऑर्डर होते हैं, 1 × 5 और 5 × 1। ओके, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया है, थर्ड में भी यही पूछा गया पॉसिबल ऑर्डर, आप कर लीजिएगा। अब जो आता है क्वेश्चन नंबर, अगला आता है फोर्थ, वो प्यारे बच्चों हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।